सुना एमसीएक्स लिमिटेड अब देखिए 9,233 रुपए पर क्लोजिंग हुई थी एंड यहाँ पर Q2 के नंबर्स आ गए। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। अगर किसी की पोजीशन, किसी इन्वेस्टर या ट्रेडर की पोजीशन प्लस साइड है तो वो प्लस में बात कर रहा है, और अगर कोई नेगेटिव साइड लेकर गया है तो नेगेटिव बात कर रहा है। बस इतनी सी बात है। बट Q2 के नंबर्स है कैसे रियलिटी में अगर आप देखा जाए तो ये बात करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कुछ लोग कहें कि बहुत अच्छे आए। भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नॉर्मली आपको नंबर्स अच्छे देखने को मिलेंगे ही। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नहीं देखा जाता। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपका टोटल इनकम जो है वो गिरा है, फ्लैट नंबर रहे हैं, फ्लैट से थोड़ा सा कम। अब ये फ्लैट नंबर कल मार्केट बताएगा, क्योंकि क्या ये डबल टॉप बन चुका है इस स्टॉक के अंदर, क्या डबल टॉप बन चुका है, ये सबसे बड़ी बात है। कल ये स्टॉक बताएगा कि हुआ क्या है। कल ये मार्केट डिसाइड करेगा कि ये नंबर्स कैसे पसंद आए, क्या है इन नंबर्स के बाद। क्योंकि अगर आप देखें स्टॉक चल चुका है और हाई वैल्यूएशन स्टॉक इस वक्त हो रहे हैं करेक्ट, तो हो सकता है कि आपको एक डीप करेक्शन देखने को मिल जाए। अब ये कल पता चलेगा। बट नंबर्स जो है जब टोटल इनकम पर ही फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट का नंबर देखिए, इतना कोई खास नहीं है। 203 से 197.47 करोड़ का यहाँ पर ना आपके सामने टोटल नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पर ना आ रखा है। तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छे नंबर है या स्ट्रॉन्ग नंबर है या आने वाले नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। ऐसे तो हर कोई यहाँ पर ना यही कहता है कि आने वाले यहाँ पर ना चीज़ें अच्छी होंगी, आने वाली यहाँ पर ना नंबर्स काफ़ी अच्छे होंगे। अभी की बात करो जो रैली हो चुकी, ये मार्केट मानता है, यही रियलिटी है। चुभ रही होंगी कुछ लोगों को बात, लेकिन ये रियलिटी है, ठीक है ना। कल क्या होगा ना मैं जानता हूँ ना तुम जानते हो, चाहे आप पुट लेकर गए हो, चाहे कॉल लेकर गए हो या शेयर्स लेकर गए हो, कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन नंबर्स जो है ना वो रियलिटी बेसिस पर अच्छे नहीं है एंड स्टॉक ऑलरेडी एक महंगी वैल्यूएशन पर है। स्प्लिट भी होना है, चलो वो स्प्लिट होएगा, लेकिन इतना वो नहीं रखते हैं मैटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना आप ये देखिए ऑलरेडी यहाँ पर ना एक डबल टॉप फॉर्मेशन है। अगर ये यहाँ पर ना आपका 9,000 का प्राइसिंग अगर तोड़ देता है देन यहाँ पर ना इसके नीचे की क्लोजिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ये स्टॉक फिर आपको शायद और डीप लेवल्स देखने को मिल जाए नीचे में। अब मान लीजिए नंबर्स इतने खराब नहीं है, ये बात भी ठीक है कि नंबर्स इतने खराब नहीं है कि आपका कोई बहुत बड़ी गिरावट हो जाए, हाय भगवान क्रैश 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 एकदम लोग चिल्लाने लगे, ऐसा नहीं है। बात होती है कि बिग जो इन्वेस्टर है वो क्या करना चाहता है, स्मॉल इन्वेस्टर का कोई खेल नहीं होता, रोल नहीं होता मार्केट के अंदर। ये अगर गिरावट आनी है ना तो वो गिरावट एकदम से ही लाई जाएगी, एकदम से ही लाई जाएगी। अभी जो नंबर्स खराब आए ना, ये फ्लैट नंबर्स आए, इसमें 250-300 रुपए अगर स्टॉक गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, इतना तो यहां पर ना चलता ही है, ठीक है ना। तो ये बात है, लेकिन उससे गिरावट ऊपर आनी होगी, उससे ज्यादा गिरावट आनी होगी तो वो बिग इन्वेस्टर तय करेगा। अदरवाइज अगर आप देखें सही मायने में स्टॉक चल चुका है। 47,184 करोड़ का यहाँ पर ना आपके सामने मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो ऑलरेडी 72.33 पर है। ईपीएस यहाँ पर ना डाउन हुआ है, पी रेशियो आपका यहाँ पर ना बिल्कुल भी कंफर्ट में हुआ नहीं होगा, जस के तस बना होगा। ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन स्टिल एग्जिस्ट करती है। 15.63 टाइम यहाँ पर ना प्राइस टू वैल्यू आपको देखने को मिलता ही है। सो दैट हाई वैल्यूएशन है, कंफर्ट है नहीं है, मार्केट पर छोड़ दो। कल क्या ओपनिंग होनी है, क्या नहीं होना है, वो सब मार्केट पर छोड़ दो। लेकिन रियलिटी ये है कि नंबर ठीक नहीं है। अब ये कल ये स्टॉक करता है क्या है ये पता नहीं। बाकी 8,300 पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, क्योंकि आपका मूविंग एवरेजेस जो है वो वहीं पर है। अब ये आपका जो ग्रीन लाइन जो निकल रही है, ये आपका जो बैगनी लाइन है, ये आपका है 8,300 पर, 8,300। तो इसको थोड़ा सा नज़र में रखिएगा। बाकी 9,000, हाँ 9,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर 9,000 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो वो खराब क्लोजिंग रहेगी। अदरवाइज देखिए
नंबर्स आते हैं तो 250-300 रुपए ऊपर नीचे, इतना बड़ा तो स्टॉक होएगी। 9,250 रुपए का स्टॉक है, 250-300 रुपए तो अप एंड डाउन कम से कम 3-4% तो ऊपर नीचे होएगी ना, सिंपल सी बात है। अब नंबर्स बाई सीधी सी बात है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको कोई कंफर्ट है नहीं है, हाई वैल्यूएशन ऑलरेडी है, सीधा सा समझ में आ रहा है कि एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पर ना चाहिए रहेगा। अब वो करेक्शन 2-3% का होगा तो उतना तो नॉर्मल ही है, उतना तो आपका इंटरडे में कभी भी काम कर जाता है। तो मार्केट पर छोड़ दो कि क्या होने वाला है, क्या कोई बड़ी गिरावट आ रही है कि क्या है, लेकिन एक चीज़ तो समझ में आई, अगर आपको ना इस स्टॉक को खरीदना है तो थोड़ा सा यहाँ पर ना डिप आने दो। जैसे कि इंपॉर्टेंट लेवल जो है 8,300 के आसपास ही है, तो अभी ऑलरेडी आपको जो है कंफर्ट इस स्टॉक में नहीं देखने मिला है। न्यू जो खरीदारी वाला है वो उस तरफ ही देखना, 8,300 के आसपास अगर आपको प्राइसिंग देखने को मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर्स की वजह से देखने को मिले या वगैरह, बाई चांस अगर आपको देखने को मिलती है तो ही यहाँ पर बाई करना है, अदरवाइज हाई वैल्यूएशन में चल रहा है, सीधी सी बात है। 11 नवंबर को BSE के नंबर आने हैं, अभी MCX के नंबर ऐसे आए, IEX के नंबर भी आए थे, फ्लैट ही आए थे, तो कैपिटल मार्केट के नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं। देखते हैं BSE के ऊपर क्या कैसे क्या नंबर आते हैं, क्योंकि ये कमोडिटी में आ जाते हैं, वो इक्विटी एक्सचेंज, इक्विटी और डेरिवेटिव में आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सचेंज अलग है। बट BSE अगर कोई होल्ड कर रहा है तो 11 नवंबर को नंबर्स आ रहे हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करें, और से बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखने को, तो धन्यवाद।